अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्रिकेट का जुनून के साथ मैं हूं मोनिस रजा। मेरे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम। PSL 4 की गहमा गहमी उरूज पर है और आपको बताएं कि लीग मैचेस का सिलसिला अब खत्म हो गया है और अब प्ले ऑफ की दौड़ शुरू होगी। आपको पॉइंट टेबल के हिसाब से बताएं कि पॉइंट टेबल पर पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लेडिएटर से पहली पोजीशन हथिया ली है। कोयटा अब दूसरे नंबर पर है और अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरी पोजीशन इस्लामाबाद के पास है और कराची किंग्स चौथे नंबर पर मौजूद हैं। और अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो 14 पॉइंट्स हैं पेशावर और कोयटा ग्लेडिएटर्स के। इसी तरह से 10 पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के। 6 पॉइंट्स हैं मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के, जो कि अब इस इवेंट से ही बाहर हो चुकी हैं दोनों टीमें। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि हारने अब जो नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है PSL के प्ले ऑफ मैचेस का, ये क्वालिफायर राउंड है। पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर से होगा कल के मैच में। इस मैच की फातेह टीम बरह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को फाइनल तक रसाई का एक और मौका मिलेगा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। फवाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस को मजीद समझ लेते हैं कि प्ले ऑफ का सिलसिला होता क्या है। जी सर, देखिए एक तो क्वालिफायर है जो कि कल होने जा रहा है बिटवीन ज़ल्मी एंड कोयटा। उसमें से जो जीतेगा वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए, और जो हारेगा तो उसके पास एक और चांस होगा फाइनल क्वालिफाई करने के लिए। वो फ्राइडे को खेलेगा जो एलिमिनेटर 1 की विनर होगी, जो हो रहा है कराची एंड इस्लामाबाद। जो उसमें से जीतेगा वो फिर फ्राइडे को उससे खेलेगा, फिर उनमें से जो जीतेगा वो फिर फाइनल में क्वालिफाई करेगा। कल जो है प्ले ऑफ का मतलब ये है कि कल आपके पास इन दोनों टीमों को जो टॉप 2 में आते हैं उनके पास 2 चांस होते हैं फाइनल क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जो तीसरी चौथे के लिए अब उनके लिए तो नॉकआउट शुरू हो गया। इनके लिए फिर भी स्टिल कल 2 चांस है। अगर कल कोई हारता भी है, जो भी टीम हारेगी तो वो उसके बाद एक और चांस होगा, फ्राइडे को एक और चांस होगा कि वो मैच जीतें और वो फाइनल क्वालिफाई करें। अच्छा, दोनों ही टीमें कल की जो हैं वो पहले और दूसरे नंबर पर हैं। पॉइंट्स टेबल पे पॉइंट्स उनके दोनों के बराबर हैं, तो कौन हारेगा कौन जीतेगा? देखिए मोहित भाई, होता ये है कि कोई टीम हल्की खेल ली हो, कोई आपको लगा होगा हाँ यार इसका ऐसे ही है, ये थोड़ा सा आपको है। दोनों टीमें पूरे PSL में मतलब जो एडिशन हुआ है उस पर बहुत ज़बरदस्त खेलते हुए हैं। उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। 14 पॉइंट्स पे वो लोग हैं। सो कंसिस्टेंसी आप खुद देख रहे हैं दोनों टीमों की। वो रन रेट की वजह से ज़ल्मी थोड़ा ऊपर है, बाकी पॉइंट्स टेबल पे दोनों सेम पॉइंट्स पे हैं। सो आई थिंक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसको आप टीम को देखते हो। टीम दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, दोनों ज़बरदस्त खेलनी है। दोनों के जो प्लेयर्स हैं वो अच्छी फॉर्म में हैं। कल जैसे कामरान अकमल ने बैटिंग की ज़ल्मी की तरफ से, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं थे, वो एकदम से मतलब फॉर्म में आए हैं जो है प्ले ऑफ से पहले। तो ये अच्छा साइन है ज़ल्मी के लिए कि टॉप ऑर्डर ज़ल्मी का जो है इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था जिस तरह जो है कल कामरान अकमल ने बैटिंग की है, फिर उसके बाद इमाम ने की है। 140 तकरीबन ऑलमोस्ट 140 रन की पार्टनरशिप हुई इन दोनों की। तो आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त साइन है ज़ल्मी के लिए। सेम लाइक कोयटा के लिए कि अहमद रन्स नहीं कर रहे थे, लेकिन अहमद ने लास्ट 3 इनिंग में 50 किए हैं और आखिरी इनिंग में तो आपको पता है 99 पे आउट हुए हैं। तो आई थिंक ये गुड साइन है। उमर अकमल वैसी फॉर्म में, शेन वॉटसन फॉर्म में, राहिलो रूसो फॉर्म में कोयटा के लिए। तो मतलब टक्कर का मुकाबला होगा। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आप किसको देखते हैं। अब ये कल ये कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा, दोनों टीमों की अगर बात करें कोयटा की और पेशावर की, तो दोनों ने 7 मैचेस जीते हैं, लेकिन जो इन दोनों का आपस का मैच हुआ है उसमें कोयटा को बरतरी हासिल है। तो क्या ये कोई नफसियाती प्रेशर हो सकता है ज़ल्मी के ऊपर? कोयटा को एक बरतरी हासिल, कोयटा इनसे जीता है, जो आपस के मैचेस हैं तो उसमें कोयटा जीता है। कोयटा एक जीता, ज़ल्मी भी तो एक जीता ना। ज़ल्मी भी एक जीता है, क्योंकि कोयटा 3 मैच हारा है, जिसमें से 2 कराची ने हराए कोयटा को। 2 कराची ने हराए, लेकिन जो और एक ज़ल्मी ने, कोयटा और ज़ल्मी के दरमियान जो मैच हुआ है उसमें कोयटा जीता है। तो 2 मैच हुए होंगे ना, दोनों मैच जीता कोयटा। जी हाँ, कोयटा दोनों में, अगर दोनों मैच जीता जाहिर है फिर तो फिर नफसियाती एज हासिल है। लेकिन शायद लीग में जो आप कहते हैं ना, जो परफॉर्मेंस करते हैं लीग में, जो आपको एज मिलता है वो जब आप अच्छे बड़े मैच में आते हैं तो वो एज वो दूसरी टीम ले जाती है। एक मेंटली टाइप ऐसा होता है कि लाइक हाँ यार ठीक है ये कर देते हैं, तो एज हासिल है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ज़ल्मी को भी पता है हम उनसे हारें, 3 मैच हारें, तो अगर आप 2 मैच उनसे हार रहे हो सो इस मीन्स कि आप में थोड़ी सी लैकिंग है। कोयटा आपसे बेटर साइड, इस तरह आपके साथ जब वो अगेंस्ट खेलती है तो वो आपसे बेटर खेलती है। सो आपको उससे और ज़्यादा बेटर खेलना पड़ेगा, तो जब जाके आप उनसे मैच जीतोगे।
लेकिन कंडीशन डिफरेंट है क्योंकि उधर उनका मैच हुआ है दुबई में, शारजा में और अबू धाबी में उन लोगों के मैचेस हुए हैं। सो आई थिंक अब इधर कंडीशन जो है डिफरेंट है और आप जिस तरह की अच्छी बैटिंग विकटें चलनी है, लेकिन कोयटा की दाद देनी पड़ेगी। कोयटा के बॉलर्स इधर भी अच्छी बॉल करें, स्पेशली स्पिनर्स को। ज़्यादातर आप देखें कि स्पिनर्स पर रिलाई नहीं करनी टीम है क्योंकि बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी हैं, तो इस वजह से स्पिनर्स, लेकिन उनके स्पिनर्स फिर भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। जो अभी आखिरी मैच भी हुआ उसमें भी उन लोगों ने अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक मैच वही बात है कि हमें एक अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा और आई थिंक फाइनल से पहले एक फ़ाइनल है, बिल्कुल है। फिर एक फाइनल है और ये टूर्नामेंट के 2 फाइनल। कोयटा की हम थोड़ी और बात कर लेते हैं। कोयटा के पास जहां और इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं, शेन वॉटसन मौजूद हैं, लेकिन शेन वॉटसन अपने मैच में जो अभी इन्होंने हालिया मैच खेला उसमें काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। तो कितना ज़रूरी होगा कोयटा के लिए शेन वॉटसन को एक्शन में आना? देखिए ओवरऑल अगर आप देखें ना तो टॉप ऑर्डर का रन करना वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टीम के लिए, और कोयटा का टॉप ऑर्डर रन कर रहा है। मतलब है कि अगर अहमद ने नहीं किया, शेन वॉटसन ने रन किए हैं। फिर रहले रूसो आते हैं 3 नंबर पे, उन्होंने भी रन किए हैं, ऐसी बात नहीं है। उमर अकमल 4 पे आते हैं, वो भी रन कर रहे हैं। हाँ, लोअर मिडल ऑर्डर जो उनका जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, उधर से उनको अभी इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं आई, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा है। ब्रावो भी 2 मैच में बैटिंग आई थी आई है, तो वो वैसा नहीं खेल पाए। हाँ वो है, लेकिन इन चारों पे डिपेंड करती है कोयटा, और इन चारों में से देखें बड़े मैच में अगर इन चारों में से एक भी कर जाएगा तो बाकी उसका सिर्फ साथ दे देंगे तो रन आपके अच्छे खासे बोर्ड पे लग जाते हैं। अगर क्योंकि 4 के 4 बंदे जो हैं फॉर्म में, 4 में से एक तो करेगा, वो तो फिर बहुत ही बदनसीबी होगी कि वो चारों को चारों आउट हो जाए, वही ना 4 को 4 ही आउट हो जाए, वो तो फिर बहुत बड़ी बदनसीबी होगी आई थिंक। अदरवाइज अगर 4 प्लेयर जिस टीम के 4 प्लेयर और वो भी टॉप ऑर्डर में फॉर्म में हो, सो वो उसके लिए कहना बहुत मुश्किल है कि कौन करेगा या कौन नहीं करेगा। जहाँ तक शेन वॉटसन का सवाल है, शेन वॉटसन जब खेलते हैं तो आपको पता ही है तो वन साइड कर देते हैं। कोयटा के लिए उन्होंने जो है किया भी है SPSL में, कोयटा के लिए वन साइड मैचेस किए हैं जब वो खेलते हैं। सो आई थिंक एक्शन में मेरे ख्याल से इन चारों को करना बहुत ज़रूरी है। अहमद हो गया, उमर अकमल हो गया, शेन वॉटसन करिए कोयटा, तो होपफुली इन चारों में से कम एक तो ज़रूर करे और वो बड़ा करे। ये नहीं कि 30-40 की इनिंग नहीं, एक बड़ी इनिंग खेले, उसके साथ साथ जो है वो उनका साथ देंगे पे जाए कम से कम। एग्जैक्टली, और साथ साथ उनका जो है हेल्प आउट करते रहेंगे। अच्छा, इनके मुकाबले में अगर हम ज़ल्मीज़ की बात करें तो उनके पास जो इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं वो भी बड़े फॉर्म में और बहुत जारहाना अंदाज में जब वो आते हैं तो मुकाबला कुछ बराबर का ही लग रहा है दोनों टीमों का। बिल्कुल, देखें ज़ल्मी जो है स्ट्रगल कर रही थी टॉप ऑर्डर से, सो लास्ट मैच में ही उनका टॉप ऑर्डर थोड़ा चला है ज़्यादा, और अदरवाइज़ वो टॉप ऑर्डर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और कामरान अकमल जिस तरह खेलते हैं आपके सामने, जब वो कल खेले हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने बैटिंग की, आपको पता है। फिर दूसरे और रन्स कहाँ पर थे, तकरीबन 10 से ऊपर का रन रेट चल रहा था उनका, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा साइन है कोयटा के लिए, ज़ल्मी के लिए। और साथ में देखिए नीचे अभी मिसबा भाई को शायद उन्होंने रेस्ट कराया क्योंकि उनके फिटनेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो खेलेंगे, ठीक है, शोएब मकसूद की जगह आई थिंक। और फिर उनके साथ ठीक है उमर अमीन फॉर्म में, अच्छी फॉर्म में, फिर पोलार्ड हैं, फिर डॉसन है और डैरन सैमी है। मेरे ख्याल उनकी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से होपफुली हमें एक अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा, कांटेदार देखने का। मुकाबला सख्त है जी, और आप कहना बड़ा मुश्किल है कि कोयटा जीतेगा या ज़ल्मी, श्योरिटी कोई नहीं दे सकता, ये मैं आपको बता दूँ। हाँ, आप चूज़ कर सकते हो कि यार आपकी पसंदीदा अगर कोई टीम है ज़्यादा, आप उसको एज दे सकते हो तो वो आप बता सकते हो। अगर क्रिकेटिंग वाइज अगर आप बात करोगे तो वो कहना मुश्किल है कि यार कोयटा या ज़ल्मी में से आप एक टीम बताएं। बिल्कुल, क्योंकि अब प्ले ऑफ का मरहला है, ये एक ऐसे मरहले में PSL 4 दाखिल हो चुका है जो फैसला कुन मैचेस हैं, किसी भी तरह से आप कह लें। दोनों टीमें बड़ी हैं और क्योंकि इनके पॉइंट ज़्यादा हैं तो इनको तो एक चांस मिलेगा। इसके बाद वाली टीमों के लिए ज़्यादा प्रेशर है, क्या समझते हैं? एग्जैक्टली, इस्लामाबाद और अब कराची के लिए तो अब इनके लिए यहाँ से नॉकआउट शुरू हो चुका है। ये हारे और बाहर, इनका नॉकआउट शुरू हो चुका है। जो भी हारेगा वो बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से, जो जीतेगा वो ऊपर एक सीढ़ी जो है वो चढ़ता जाएगा। तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यही है कि भाई अब आप नॉकआउट पे आप जीतते रहोगे तो आपको पता है कि आप एक मंजिल करीब आ रहे हो, फिर आप जीतोगे तो एक स्टेप आप बल्कि क्वालिफाई कर जाओगे, फिर अगर वो फाइनल जीतोगे तो फिर आप बाजी मार जाओगे। कोयटा और ज़ल्मी की जो हम बात कर रहे हैं, ये कुछ इनका खेल तकरीबन एक जैसा ही हो जाता है, हेड टू हेड इनका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब एज किसी को ज़्यादा नहीं है, एक आध का ही होगा। जैसे अगर 7 मैच खेलें ये लोग, 6 मैच खेलें तो आई थिंक 5 कोई जीता होगा, कोई 6 जीता है, तो आई थिंक ऐसा मसला नहीं है। एज वाइज भी ये लोग ठीक है। कुछ इसी तरह की सिचुएशन जो है, जो मैं समझता हूँ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप जो है मैच टू मैच ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कराची और इस्लामाबाद जो हैं ये भी कुछ एक जैसी ही टीमें अब हो गई हैं।
ये नहीं कह सकते कि एक जैसी होगी, अगर आप फर्स्ट एडिशन से देखें तो इस्लामाबाद की ज्यादा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ओवरऑल बात कर रहा हूं, हेड टू हेड बात मैं एंड की बात कर रहा हूं कि अब एंड में भाई दोनों टीम एक जैसी हो गई हैं। लेकिन लास्ट ईयर भी यही हुआ था, कराची जब इस तरह आया था तो इस्लामाबाद भी इसी तरह ऊपर आया था एकदम से, ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद को फिर इस्लामाबाद जो है क्या कहते हैं फाइनली जीत गया था लास्ट ईयर। तो आई थिंक एक आपको एक पुश मिलता है। वो देखें कराची के साथ यही प्रॉब्लम है, देखें डे बिफोर यस्टरडे ये लोग कितना अच्छा खेले। खैर वो कोयटा की बहुत मतलब मेरे ख्याल से गलतियां थी, गलती नहीं थी गलतियां थी लास्ट राउंड में जो वो लोग मैच हारे, अदरवाइज कोयटा आराम से मैच जीत जाता। बाकी जो कल जिस तरह मैच हारे, ये प्रॉब्लम है कराची के साथ कि आप 200 चेस कर रहे हैं फिर आप 140 पे आउट हो जाते हैं। बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है। अगर हाँ आप 190 तक पहुंचते फिर आप कहते कि हाँ यार अच्छी साइड थी कराची, कोई बात नहीं, पहुंच नहीं सकी, फाइट की। अब 60 रन से अगर आप कोई टीम मैच हारती है ना तो आप उसको ये नहीं कह सकते फाइट की। अब बहुत उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा अगेंस्ट इस्लामाबाद की, लेकिन इस साल की परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी भी नहीं है जिस तरह की, लेकिन वो जिस पे डिपेंड करते हैं, जिन बैट्समैनों पे डिपेंड करते हैं, वो उनकी एक ये क्लास है कि वो जब बड़े मैचेस आते हैं ना उसमें परफॉर्म कर देते हैं। लास्ट ईयर भी यही होता है, रॉन्की जो है आखिर के मैचों में, शुरू के मैचों में इतना ज़्यादा नहीं कर, लेकिन आखिर के मैचों में उन्होंने परफॉर्म किया। फिर आसिफ अली ऐसे हैं और फिर उनके साथ जो बैट्समैन हैं जो हुसैन तलत हैं, आई थिंक उनका कॉम्बिनेशन भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन स्ट्रगल कर रही है वो भी। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से थोड़ा एज हासिल है इस्लामाबाद। जाते जाते एक चीज़ और आपसे डिस्कस करूंगा कि कौमी टीम का स्क्वाड का ऐलान हो गया दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए। अहमद शहजाद शिकवा कर रहे हैं कि उनको शामिल नहीं किया गया और इस सीरीज़ के बाद टीम का ऐलान होना चाहिए था। देखिए ये तो प्लेयर ज़ाहिर, अगर आप अभी तो आपके पास टाइम था, आप कर सकते थे कि सीरीज के बाद आखिर में जो थोड़ा जल्दी हो गया, आखिर में जो परफॉर्मेंस होती है आप उसका निचोड़ देते, ताकि फिर जो प्लेयर्स इंटरेस्ट लेके खेलता है ना उसको भी पता है कि यार मैंने परफॉर्म करना है तो ऊपर जाना है। लेकिन ये कि जब तक अहमद ने भी इतने रन नहीं किए थे जब टीम अनाउंस हुई थी, तो इस वजह से वो गए थे कि भाई पूरा टूर्नामेंट होता तो आप करते, ताकि अब उसको बोलने का वो जवाब भी कि मैंने परफॉर्म किया। लेकिन होप फॉर गुड, इंशाल्लाह ये है कि इसकी ये परफॉर्मेंस आएगा नहीं जाएगी, आगे काम आ जाएगी। बिल्कुल अच्छे की उम्मीद रखें। अहमद शहजाद से यही कहेंगे कि अभी उन्होंने जो मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, गो के वो अपनी सेंचुरी नहीं बना सके थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, तो आने वाली सीरीज में यकीनी तौर पर कौमी स्क्वाड का वो हिस्सा बनते नजर आएंगे। PSL 4 की बात करेंगे कि PSL 4 में कल जो मैच होने जा रहा है वो दोनों बड़ी टीमें हैं, कोयटा और पेशावर। इन दोनों में से जो जीतेगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन जो हारेगा उसके पास मौका होगा। नीचे जो दो टीमें बच जाती हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल सूरत हाल होगी। अगर वो कोई मैच हारते हैं तो वो सीरीज से बाहर हो जाएंगे। कल का मैच देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है। दोबारा प्रोग्राम में कल आपके साथ इसी वक्त मौजूद होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।